आज तक आपने हुआबाई सुन रखी है, तत्व ज्ञान किसी से बताया नहीं। सब जो है ना एंड बैंड मार करते, हमारा अंतःकरण खराब कर डाला, हमें विद्वान बना दिया नकली। अब परमात्मा का सच्चा ज्ञान आता है तो 36 मन में पता नहीं कितने ऑब्जेक्शन खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और पहले जो आप बकवाद सुन रहे थे उसमें क्या, वो कहाँ से आधार था आपका? वो सारा सच्चा मान रखा आपने। और ये प्रमाण के साथ दिखाता है दास। एक पॉइंट को कंसिडर क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण दिखाता हूँ और फिर भी मन बकवाद करता है। तो मन तो ये काल है, इसकी नहीं सुनना। अब परमात्मा की बात पर अमल करना, आपका कल्याण होगा। तो फिर ये क्या करता है, जैसे फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, तब उन्हीं पुण्यात्माओं में से जो अब भक्ति करेंगे, ये सही भक्ति कर लेते हैं, इनकी पार होते नहीं, इनके पास भक्ति धन जो का त्यों रह जाता है, उन्हीं में से फिर ये विष्णु जी बना तैयार करके रखेगा, उसको विष्णु के पद पर रख देगा। फिर 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शंकर की। तो तब तक ये एक और अन्य उन्हीं पुण्यात्माओं में से अपना पुत्र रूप में शंकर तैयार करके रख लेता है। और उन पुण्यात्मा जो वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये आगे 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। उसके बाद फिर ये कहाएंगे स्वर्ग में आएंगे, ये पुण्यात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश। स्वर्ग में इनके रहे खये जो पुण्य है वहाँ समाप्त करेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर आकर ये राजा बनेंगे। ऐसे थोड़ा जल्दी से खत्म होता है, इतना धन इकट्ठा हो रहा है आपका। राजा बनकर फिर ये नरी को वध करेंगे, कहीं शिकार खेल लेंगे, एक दूसरे के राज को हड़प करने के लिए लाखों लोगों को मरवा डालेंगे, मार डालेंगे और घूटी सूटी लाओगे और नरी बकवाद करेंगे। यानी इनके पुण्य समाप्त होंगे, पाप की वृद्धि शुरू हो जाएगी और अगले जन्म में ये गधे बना दिए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है इस काल भगवान का। परमात्मा ने दास को अकल दी, बुद्धि दी, और अब आपको चाहता हूँ कि मास्टर बना दूँ, आप मार ना खाओ, किसी की बहकाई में नहीं आओगे, ऐसा तैयार कर दूंगा यदि विश्वास रखोगे तो फिर क्या होता है, उन्हीं पुण्यात्माओं में से कोई जैसे द्रौपदी बनती है, कोई किसी सत्र पर आती है, कोई कुंती बनती है, अच्छी आत्माएं होती हैं ये। तो ऐसे अब दास जिस स्थान पर आपको लाना चाह रहा था अब पहुँचे हैं। जैसे ये परमात्मा इतना दयालु है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। एक बार भी कोई पुण्यात्मा मेरी शरण में आ गया, मेरा बच्चा बेटा या बेटी, कहता उसको मैं फिर छोड़ो नहीं, उसके साथ रहूँगा, उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूँ जब लग धरती आकाश, यानी जब तक ये कयामत आवेगी या प्रलय होएगी जिसमें पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा, तब तक मैं उसके साथ रहूँगा और उसको चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि निकल जा जल्दी सी। हम कहाँ गलती खाते रहे सतयुग त्रेता द्वापर में, भक्ति सभी करती हैं आत्मा। ये तो अभी नास्तिकता पनपगी, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया, और अब भारत का नंबर था। जब ये भक्ति शुरू ना होती 100 वर्ष के बाद भारत भी कंप्लीट नास्तिक हो जाता, क्योंकि इतने नकली पंथ चल पड़े, इनसे लाभ कुछ हो नहीं रहा, सभी थक चुके, ना कोई सुख हुआ, ना आध्यात्मिक लाभ ना भौतिक लाभ होता। तो अब कुछ दिनों में ये सभी नास्तिक हो जाते, कुछ ना रखा भगवान भगवान में। तो यही कारण था कि जैसे चीन पूरा महात्मा बुद्ध को मानते थे और उनके पूर्वज जो थे उनके न्यायी बन गए, उनके द्वारा बताई सब क्रियाएं करते थे, उससे कोई उनको तो लाभ हुआ तो नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के ओपन कर्मी थे, उनसे लाभ होता रहा। तो वो ये सोचा करते थे कि हम जो साधना कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है। उसके बाद जो उनके वंशज फिर और आगे आए, वो भक्तिहीन प्राणी थे, साधना वही करते थे जो उनके पूर्वज करते थे, उनको कोई लाभ हुआ नहीं, उस साधना से होना ही नहीं था, क्योंकि चार्जर ठीक नहीं था, वो मंत्र सही नहीं थे। तो फिर बाद वाला ने न्यू सोच दिया कोई भगवान भगवान नहीं है और ये सब बकवाद बंद करो। तो उन्होंने कंप्लीटली बैन लगा दिया, राम की चर्चा नहीं करनी। तो यही भारत का दशा होती, क्योंकि भारत दो एक यूनिवर्सिटी है अध्यात्म मार्ग की, सदा से ये स्थान ऐसा है। भारत कोई अलग नहीं है विश्व का, विश्व सारा एक ही है, लेकिन ये स्थान विशेष है उस परमात्मा का।
जहाँ वो आते हैं विशेष भक्ति प्रदान करते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य हमारे साथ चलते रहे, क्योंकि जो दास बता रहा आपको, कलयुग के अंदर ये भक्ति होती है, फिर ये ऊपर चले जाते हो, वहाँ अपने स्वर्ग में महास्वर्ग में पुण्य खत्म करके फिर सतयुग में जन्म लेते हो पुण्यात्माएं। अब सतयुग त्रेता द्वापर तक उनके पुण्य काल बार बार जन्म देकर उनको नष्ट करवा देता है, और वो पहले साधना कर रहे होते हैं वो शास्त्र विरुद्ध, तो उससे भी उनको ये लगता है कि हम जो ये साधना कर रहे हैं इसी से लाभ हो रहा है, या भूल थी उनकी।